अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम जा रहे थे बहुत सारी जगहों पे घूमने के लिए प्रोग्राम तो हमारा यही बना था कि हम घूमने फिरने के लिए जाएंगे। तो हम घर से निकले तो सिस्टर ने हमें लिया और हम यहाँ सीवियो की तरफ हम पहुँच चुके थे। फिर उसके बाद हमने कहा बाजी से कि भई हमें कहीं अच्छी सी जगह पर घुमाने के लिए लेके जाओ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कहीं चलते हैं हम। तो मैंने कहा चलो सीवियो के साथ ही एक पार्क बना हुआ है, हम यहाँ चलते हैं। तो यहाँ से हम गुज़रते हुए जा रहे थे तो सोचा व्लॉग बनाना शुरू कर दूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ कि सीवियो के किनारे देखें कितनी रौनकें हैं और कितने लोग इस वक्त निकले हुए होते हैं बाहर। और संडे का दिन बिल्कुल भी नहीं था ये, मगर उसके बावजूद भी जो है ना काफ़ी सारे लोग थे। और संडे के दिन वैसे भी जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आ गए बिल्कुल अब्दुल्ला शाह गाज़ी के साथ ही बिन कासिम पार्क है। हमने कहा चलो यहाँ पर हम चलते हैं। तो ये आप लोगों को अब्दुल्ला शाह गाज़ी दिखा रही हूँ मैं। अब्दुल्ला शाह गाज़ी की हम बैक साइड पे थे, तो ये देखें कितनी बड़ी सी उधर ही बहुत बड़ा वहाँ पे टावर है। तो यहाँ से हम निकले और शकरकंदी वाला हमें नज़र आया, फिर हमें भुट्टे वाला नज़र आया। तो सर्दियों में तो यही चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ सिपियों से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे डेकोरेशन पीस भी थे, मगर हम तो ले लेके थक चुके हैं, इसलिए अब लेने का हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। फिर यहाँ से हम पार्क के अंदर इंटर हुए और बिल्कुल सामने ही कश्ती वाला झूला था हमारी लेफ़्ट साइड पे। और बिल्कुल फ्रंट पे ये देखें इतना अच्छा झूला था ना, इसको तो देखकर इतना दिल कर रहा था कि इसमें बैठ बैठ ही जाऊं बस। मगर वही बात है कि साथ में कोई हो अपने साथ का तो फिर बंदा बैठता भी है। बाजी नहीं बैठी थी तो मैं भी नहीं बैठी। तो बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और देखें इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि जब भी आप लोग आएँ तो संडे के सैटरडे और संडे के अलावा आएँ। ये वाला जो झूला है ना होली गोली, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट था ये। तो हम जब भी बचपन में जाते थे तो इस वाले झूले में हम लाजमी बैठा करते थे। और यहाँ जो है बच्चों को नज़र आ गई ट्रेन। सबसे पहला इन्होंने जो टिकट लिया और ट्रेन का था। और मज़े की बात कि यहाँ पर इतना सस्ता था, ये इतना सस्ता था कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि 50 रुपए का टिकट है ये एक। तो मैंने तो वैसे 3 टिकट ले लिए थे। तो उन्होंने कहा कि छोटा बच्चा तो बहुत ही छोटा है तो आप 2 ही टिकट दे दें। तो 2 टिकट में ये 3 ने मज़े लिए हैं। तो इसी पे मुझे याद आता है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो 2 इग्लू की कोन मिला करती थी और साथ में एक कोन फ्री में मिलती थी। तो मेरी जो 2 बड़ी सिस्टर हैं वो दोनों कोन अपने लिए मंगाती थी और जो फ्री वाली होती थी वो मेरे नसीब में आती थी क्योंकि मैं छोटी थी। तो ये मेरे मज़े थे बचपन में और अब वही मज़े मुझे हसान के। उस वक्त भी मैंने बाजी को यही बात याद करवाई कि ये देखो इन 2 के चक्कर में हसान भी मज़े ले रहा है। और वहाँ पर 2 चक्कर होते हैं ना ट्रेन के, तो उन्होंने 2 चक्कर नहीं दिए, 3 से 4 चक्कर थे इस वाली ट्रेन के। मैंने कहा लो भाई ये तो बटन ही बंद करना भूल गया लगता है। और बच्चे इतने खुश हुए हुए थे और इतना इंजॉय कर रहे थे। ज़्यादा रश होता है तो बच्चे भी इंजॉय नहीं कर सकते, आप भी परेशान रहते हैं बच्चे गुम ना हो जाएंगे वो। तो और वैसे संडे के दिन भी एक दफ़ा पहले मैं गई थी वहाँ पर, तो उस वक्त भी जो है ना इतना ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा रश होता है। और ज़्यादातर फैमिलीज़ के अलावा भी वहाँ पे पठान फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा आई हुई थी। और जिसकी वजह से ये कि बंदा बड़ा परेशान सा ही हो जाता है कि यार अब हम क्या करें, इतना रश है इतना रश। और यहाँ बस ये घोड़े के ऊपर मेरे गधे भी बैठ गए थे और यहाँ मानो ने भी कहा मम्मा मुझे नहीं बैठना घोड़े के ऊपर। मैं परेशान हो रही थी शुरू में लेकिन मैंने फिर इसे बिठा ही दिया तो फिर ये सही हो गई थी, कहने लगी नहीं अब ठीक है अब कुछ भी नहीं हो रहा, मैं मज़े कर रही हूँ बहुत, मुझे इंजॉय कर रही हूँ बहुत मज़ा। तो फिर यहाँ पर बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और हसान तो इतना खुश था। और अजान पे मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि देखो ज़रा इतना बड़ा हो के फिर भी इसी घोड़े के ऊपर चढ़ा हुआ है, जबकि अब तो ये थोड़ा बड़ा हो गया माशाल्लाह, 10 साल का हो जाएगा। तो इनका अब हो सकता है बड़े बड़े झूले मांगे, लेकिन नहीं भाई वो तो इन्हीं पे चढ़ के बैठ गया। और ये घोड़े वाला झूला तो इंतहाई पुराना है भाई, ये तो हमारे बचपन का घोड़े वाला झूला है। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया इस पे। और ये वाली जो ट्रेन है इतनी मुझे हंसी आई, पहले तो ये ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर ना एक अंकल ने दूसरे अंकल को बताया कि भाई ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो उसने कहा चल मैं धक्का लगाता हूँ और तू यहाँ से बटन दबा, तो फिर ये कि ये स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर इन्होंने ऐसे ही किया कि एक ने धक्का लगाया तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा कैसे धक्के से ये गाड़ी चला रहे हैं। इधर हसान का देखें कितना खुश है। तो फिर ये कि ये चली गई और यकीन करें ये इन्होंने 2 चक्कर देते हैं ना वैसे अमूमन झूलों में। ये देखें पीछे अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा।
तो 2 चक्कर देते हैं ना झूले में, तो इन्होंने पूरे 6 चक्कर दिए और मुझे इतनी हँसी आई ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने बाजी को तो खूब हँसाया। मैंने कहा आओ बच्चे यहाँ पे ट्रेन में बैठे हुए, ये तो वैसे भी नहीं रोक रहा, तो हम क्यों ना घूम फिर कर आएँ, एंजॉय करके आएँ। तो इतना हँसी वो भी। मैंने कहा यार ये तो रोक ही नहीं रहा है, इतनी देर इसने लगा दी। फिर यहाँ भाई जंपिंग वाला तो ज़रूर इन्होंने जो है ना झूला लेना होता है, तो फिर ये जंपिंग वाले में घुस गए और हसान का भी पहले मूड हुआ कि मैं भी जाऊँगा। तो मगर ये हुआ कि फिर हसान जो है ना बाहर आ गया, कहने लगा नहीं भाई इसका वहाँ पे नहीं, इसको मज़ा आ रहा था। तो मैं इसको यहाँ पर ले आई छोटे बच्चों के झूले में। तो यहाँ एक छोटा सा फन प्ले बना हुआ है, बहुत प्यारा बना हुआ है, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे झूले। और यकीन करें ये टिकट कितने का टोकन था पता है आपको? ये टोकन सिर्फ 30 रुपये का था। और मुझे तो इतनी हैरानगी हुई कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, 150 रुपये में 5 आराम से झूले झूल सकता था हसान। और वो जितने भी आप लोगों को झूले पहले मैंने दिखाए हैं वो सब 50-50 रुपये के थे। वो जो जंपिंग वाला था ना वो 60 रुपये का था। तो ये तो मुझे इंतहाई सस्ता लगा कि यार 30-30 रुपये में, हैरत की बात है, 30 रुपये का ये वाला झूला। तो फिर ये वाले में भी जब बैठा हुआ था तो ऊपर से इन लोगों का जंपिंग वाला ख़त्म हो चुका था, तो अज़ान भी आके इसके साथ बैठ गया। यहाँ अज़ान को एक चश्मा मिला गाड़ी में से, तो कहने लगा मम्मा ये किसका है? और बड़ा खुश हुआ देख के। तो लेकिन फिर ये मैंने काउंटर पे दे दिया। मैंने कहा कोई बच्चा अपना भूल गया, हो सकता है कि वो घूम फिर के वापस आए लेने के लिए, उसे याद आ जाए कि मैंने गाड़ी में चश्मा छोड़ा हुआ था। तो फिर हमने ये वाला जो ना चश्मा काउंटर पे दे दिया था। तो यहाँ बड़े खुश हो रहे थे बच्चे, बहुत इन्जॉय किया इन लोगों ने। कभी कभार बच्चों को बाहर लेके जाना चाहिए, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो बच्चे भी काफ़ी थक से जाते हैं। तो ये एक बड़ी प्यारी सी बस बनी हुई थी, और मिनी बस, और इसमें अच्छी खासी पीछे जगह थी बैठने की। तो मगर हसान इसमें नहीं बैठा। और फिर हमारी रवानगी हुई वापसी की तरफ। तो जाते हुए अब्दुल्ला शाह गाज़ी के बाहर से ही हम गुज़र रहे थे, तो सोचा आप लोगों को अब्दुल्ला शाह गाज़ी भी दिखाती हुई चलूँ। तो फिर यहाँ से हम निकले हैं, तो फिर भूख लग गई थी और खाने का भी टाइम था। तो यहाँ हम बोट बेसन पर पहुँचे, और यहाँ पिज़्ज़ा पॉइंट वालों के पास हम, पिज़्ज़ा इन, हाँ सॉरी, पिज़्ज़ा इन के पास हम बैठे हुए थे। और बाहर यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ास्ट फूड था, हर चीज़ थी वहाँ पर, बर्गर वगैरह सब कुछ। लेकिन बाजी का मूड हुआ कढ़ाई मंगाने का, तो उन्होंने कहा कि ये देखें कराची है जानी। तो फिर हमने यहाँ पर ऑर्डर किया, और हमने मंगवाई कढ़ाई, और मटन कढ़ाई, और साथ में हमारे ये बड़े मज़ेदार से नान थे। और बच्चे देख के कहते हैं मम्मा ये नान है कि पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़े वाले नान मंगवाए। मैंने कहा हाँ ये कुछ नया मंगाया, आप लोग खाओ एंजॉय करो। और ये इतनी मज़े की थी ना कढ़ाई, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही मज़ेदार सी थी। रेट मुझे नहीं पता क्योंकि प्राइस बाजी ने बिल दिया था, तो इसलिए मुझे नहीं पता। फिर यहाँ हमने खाया पिया, खूब इंजॉय किया, और फिर हम घर की तरफ वापस रवाना हो गए। और यहाँ हम बोट बेसन से हम निकल चुके थे। तो बोट बेसन के बिल्कुल वहाँ पर जो है ना ये एक पॉइंट है बना हुआ है। और फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को सारा दिखाती भी चलूँ, और आप लोगों के अपने कराची की रौनकें दिखाऊं कि देखें हमारे यहाँ कराची में आधी रात को भी अगर आप निकलें तो आप लोगों को हर चीज़ खाने पीने की मिलेगी। ये कराची है जनाब, ये हमारा रौनकों का शहर है, इसमें हर वक्त आपको रौनकें ही रौनकें नज़र आएंगी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को आज दिखाया अपनी रोड की अपने यहाँ कराची की सड़कें दिखाई हैं, रोशनियाँ दिखाई हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।